हेलो एवरीवन, हाय अगेन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग एक नया प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, दैट इज बॉटम व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री। जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें क्या क्या सॉल्व किए थे, टॉप व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री। बॉटम व्यू और टॉप व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री सेम ही प्रॉब्लम है, थोड़ा सा उसमें वेरिएशन है। तो सबसे पहले क्या है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं, ठीक है। बॉटम व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री का जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो क्या है कि हमको किसी भी बाइनरी ट्री का जो है बॉटम व्यू रिटर्न करना है, ठीक है। अब बॉटम व्यू होता क्या है, अगर किसी भी बाइनरी ट्री को तुम यहां से अगर देखते हो, लाइक नीचे से देखते हो, तो तुमको कौन कौन सा एलिमेंट दिखेगा। हम इस वाले एग्जांपल में देख रहे हैं। सिंपली है कि हमको 6, 3 और इधर 2, 6, 2, 3 और 7 और इधर 4 दिखेगा, ठीक है। क्या क्या दिखेगा हमको, 6 दिखेगा, 2 दिखेगा, 3 दिखेगा, 7 दिखेगा और 4 दिखेगा। इस वाले बाइनरी ट्री का जो बॉटम व्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 6, 2, 3, 7, 4, ठीक है। ठीक है, तो ये दिखेगा तुमको 6, 2, 3, 7, 4। ये मेरा क्या हो गया कि बॉटम व्यू हो गया बाइनरी ट्री का। या फिर ये तुम ये समझो कि इधर से अगर मान लो लाइट जाती है तो कौन कौन से वाले नोड पे पड़ेगी। 6 पे पड़ेगा, 2 पे पड़ेगा, 3 पे पड़ेगा, 9 पे क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि 9 के आगे क्या है ना, 3 है, इसलिए 9 पे लाइट नहीं जाएगी। फिर 7 पे जाएगा, लाइट जाएगी, और फिर 4 पे जाएगी, ठीक है। अब ये जो प्रॉब्लम है इसको हम लोग कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपली जो बॉटम व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री है ना, वो टॉप व्यू जैसा ही है। सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल का यूज करके, ठीक है। लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या होता है कि हम लोग लेवल बाय लेवल ट्रैवर्स करते हैं। सबसे पहले 9 के पास जाएंगे, फिर 2, 7, फिर 6, 3, 4। ये बेसिकली हो गया लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, वो होता है वर्टिकल ऑर्डर ट्रैवर्सल का। उसमें हम लोग 9, फिर 2, फिर 6, या 9, 3 हो गया, फिर 7, 4, ये हो गया एलिमेंट्स। बेसिकली ऐसा समझो कि हम जो रूट एलिमेंट है ना, अब ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। रूट एलिमेंट को बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट्स पे हम लोग रख दे रहे हैं, ऑरिजिन पे, ठीक है। तो उस हिसाब से इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा 0। और जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट में जाएंगे एक्स कोऑर्डिनेट को डिक्रीज करेंगे, किससे, बाय 1। इसलिए 2 का जो अगर तुम एक्स कोऑर्डिनेट बोलोगे वो हो जाएगा -2। और हम अगर लेफ्ट जाते हैं तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा वो बेसिकली और जो है 2 से लाइक 1 से डिक्रीज हो जाएगा। वैल्यू हो जाएगा -2। एंड सिंपली जैसे ही हम रूट के राइट में जाएंगे, सो उस समय क्या हो जाएगा मेरे पास 1, ठीक है। क्योंकि +1 हम लोग क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट को 1 से इंक्रीज कर देंगे। और 1 के जैसे लेफ्ट में गए तो सिंपली लेफ्ट में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 7 के राइट में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज बाय 1 एक्स कोऑर्डिनेट्स। ये जो एक्स कोऑर्डिनेट्स ये बेसिकली क्या है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, किससे, रूट नोड से। तुम इधर जाते हो तो ये 1 इंक्रीज हो जाएगा, और तुम इसके लेफ्ट में जाते हो तो यह बेसिकली डिक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे हम लेवल देखें तो ये मेरा लेवल हो गया, लाइक ये 9, ये 3, ठीक है, ये हो गया एक लेवल में सिंपली, ठीक है। 7 एक अलग लेवल में हो गया, यहाँ पे 2 अलग लेवल में हो गया, और 6 अलग लेवल में हो गया, और 4 अलग लेवल में हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो इसका डिस्टेंस है, जो एक्स कोऑर्डिनेट्स है, वो तुमको साफ साफ दिख रहा होगा। सिंपली इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। अब देखो कि इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। बॉटम व्यू में देखो कि 6 जो वैल्यू है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या है। सिंपली हम लोग, ठीक है, जब सिंपली हम लोग क्या करते हैं, जितना भी एलिमेंट्स है उसके एक्स कोऑर्डिनेट्स को लिख लेते हैं। अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो तुम यहाँ पे एक चीज नोटिस की होगी कि ये जो एक्स कोऑर्डिनेट्स है ये ऑर्डर्ड है, ठीक है। ये इंक्रीज कर रहा है वैल्यू, यानी कि पहले -2 आया, फिर -1 आया, फिर 0 और 1, फिर 2। ये मेरा क्या है ना,
ये मेरा एक्स कोऑर्डिनेट्स है जो कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। ठीक, सो इस हिसाब से हम लोग अगर इन लाइक वैल्यू को इंक्रीज करते हैं -2 से 2 तक, ठीक है, इंक्रीजिंग वे में या ऑर्डर्ड वे में अगर हम लोग डेटा को रखते हैं कहीं, तो उसके बेसिस पे हम लोग लेफ्ट टू राइट जो एलिमेंट दिया हुआ है हम लोग बॉटम व्यू पता कर सकते हैं। ठीक, अब चूंकि कोऑर्डिनेट्स के साथ साथ हमको उसका क्या चाहिए, हमको उसका वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमको तो मतलब है 62374 से, हमको तो उसके लाइक कोऑर्डिनेट से मतलब है नहीं, बस हम इसका यूज करेंगे। सो मैप डेटा स्ट्रक्चर का हम लोग यूज करेंगे जिसमें की वैल्यू पेयर्स होता है। की जगह हो जाएगा तुमको कोऑर्डिनेट्स और वैल्यू की जगह हो जाएगा तुमको उसका डेटा। अब एक और चीज तुम लाइक तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे 9 का लेवल भी 0 है और 3 का भी लेवल 0 है, तो हम लोग कैसे समझेंगे कौन सा लेवल यूज करें। ठीक है, अभी मान के चलो कि 2 का भी कोई एलिमेंट होता है राइट में, सो सिंपली ये यहीं पे ही होता है ऑलमोस्ट, 3 के पीछे समझ लो यार, 3 पे ही सम होता, लाइक जिस पोजीशन पे अभी 3 है हम लोग उसका डेटा ले रहे हैं 9, 9 तो ऑलरेडी है, सो 8 ले लेते हैं। तो इसका भी क्या होता है ना, इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट होता है 0। तो अभी के लिए तुम देखो कि 0 वाले एक्स कोऑर्डिनेट्स पे लाइक क्या क्या है, 9 है, 8 है और 3 है। सो इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट ये है ना कि हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट और ट्रैवर्सल भी करेंगे, लेफ्ट टू राइट करेंगे। सो जब सब जो सबसे लास्ट में आएगा या जो सबसे ज्यादा बॉटम मोस्ट होगा उस वाले को ही हम लोग कंसीडर करेंगे। सो अगर हम लोग लेवल बाय लेवल ट्रैवर्स करेंगे, सो सपोज लो कि 9 का क्या हो गया 0, 9 मिला हमको, फिर 2 मिला होगा, फिर 7, फिर नेक्स्ट लेवल में जाएंगे तो 6 मिलेगा, फिर 8, फिर 3, तब 4। जब 8 मिलेगा और 3 मिलेगा तो यहाँ पे भी हमको लेवल क्या हो जाएगा 0, 3 के लिए भी लेवल हो जाएगा 0, तो हम लोग 3 को कंसीडर करेंगे। ठीक है, सो इसीलिए जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो सबसे बॉटम मोस्ट जो एलिमेंट होगा उसके लेवल को ही कंसीडर करेंगे, इसीलिए यहाँ पे 9 या 8 को चूज नहीं किया हम लोग, 0 लेवल पे 3 को चूज किया। ठीक है, अब सिंपली जो मैप डेटा स्ट्रक्चर है वो हम लोग कैसे यूज करेंगे वो एक बार देख लो। सो मैप डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, की वैल्यू पेयर्स में होता है। ठीक है, अब की वैल्यू पेयर्स में होता है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो की है वो बेसिकली हम लोग इंडेक्स वैल्यू रख लेंगे। ठीक, अभी लेवल बाय लेवल जा रहे हैं तो सबसे पहले एलिमेंट कौन सा आएगा, 9 आएगा। सो 9 का जो इंडेक्स वैल्यू वो क्या है, 9 का जो एक्स कोऑर्डिनेट्स है वो 0 है और जो एलिमेंट है वो 9, सो हम लोग उसको मैप में रख लेंगे। ठीक है, अब एक और चीज, अब मैप में भी जो जावा लैंग्वेज है उसमें क्या क्या है कि मैप इंटरफेस है कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर। अब ये क्या करता है कि इसके अंदर आ जाता है तुमको सॉर्टेड मैप। ठीक है, अब उसके अंदर आ गया ट्री मैप जो कि ऑर्डर्ड होता है। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क में जहां पे भी ट्री वर्ड का यूज हो जाएगा समझ लो कि वो ऑर्डर्ड होगा। तो यहाँ पे हम लोग मैप में क्या कौन सा मैप यूज करेंगे, ट्री मैप यूज करेंगे। ठीक है, ताकि लास्ट में जब हम एलिमेंट का यूज कर रहे होंगे तो उसका की क्या होगा, सॉर्टेड ऑर्डर में होगा। अब देखो यहाँ पे कि 0 9, अभी नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, नेक्स्ट एलिमेंट है बेसिकली 2 और इसका जो इंडेक्स वैल्यू है वो है -1, सो हम लोग ऐसे करके रख लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखो कि हम लोग सारा एलिमेंट को रख लिए, 2 के पास गए, सो 2 का जो इंडेक्स वैल्यू था या तुम कह सकते हो एक्स कोऑर्डिनेट्स था वो था -1, सो हम पहले -1 रखें और फिर हम लोग 2 रख लिए। ठीक है, कॉमा दे देते हैं, इससे क्या होगा सही रहेगा समझने में। सो हम लोग का क्यू हो गया -1 और इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो है 2। फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, फिर हम लोग लेवल और ट्रेवर्सल कर रहे हैं सबसे पहले, तो 2 के बाद हम लोग 7 पे जाएंगे ऑब्वियसली। तो 7 का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो है 1 और हम लोग कह सकते हैं कि जो इंडेक्स वैल्यू है वो है 1। अब नेक्स्ट लेवल पे 6 है, सो 6 का एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2 है। सो बेसिकली -2 पे क्या हो जाएगा, 6 को हम लोग रख देंगे। अब देखो, अब जो नेक्स्ट एलिमेंट है ना वो बेसिकली है 8। सो 8 कहाँ पे है, 0 लेवल पे। अभी जो मैप डेटा स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है कि की रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, सो अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से 0 वाले इंडेक्स पे क्या रख देंगे, 8 को रख देंगे। सो अब क्या होगा कि 0 पे जो 9 रखा हुआ है वो हट जाएगा। एरे में भी तुम लोग क्या करते हैं, अगर इस इंडेक्स वैल्यू पे हम लोग कोई डेटा चेंज कर लेते हैं तो वो डेटा वहां पे से हट जाता है।
तो सिंपली क्या होगा कि अब इस वाले इंडेक्स वैल्यू पे जो कि मेरा 0 था उसमें हम लोग किसको रख लिए, 8 को रख लिए। ये हो गया, ठीक है। अब मेरा जो ये, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। अब देखो 8, 8 को हम रख दिए। फिर हम लोग जाएंगे किसके पास, फिर अभी सेमी लेवल पे नेक्स्ट एलिमेंट के पास, तो वो हमको 3 मिला। 3 मिला तो ये भी चला जाएगा, क्यों, क्योंकि अभी जो 0 वाला इंडेक्स है उस पर हम लोग किसको रखेंगे, 3 को रखेंगे। तो सिंपली यहाँ पे 0 पे 3 आ जाएगा भैया। अब देखो कि नेक्स्ट जो मेरा क्या एलिमेंट है उसी लेवल में, वो है 4। और 4 का जो इंडेक्स वैल्यू है, जो तुम की वाला पार्ट है, ये तुम कह सकते हो एक्स कोऑर्डिनेट से, वो है 2। तो हम लोग 2,4 लिख लेंगे। तो ये मेरा क्या तैयार हो गया, नहीं ये मेरा हो गया ट्री मैप तैयार, या तुम कह सकते हो कि मैप मेरा तैयार हो गया। अब हमको मान लो डेटा को प्रिंट करवाना हो या किसी एरे लिस्ट में रखना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले मैप के वैल्यू को रखेंगे, ठीक है। अब चूंकि ट्री में मतलब मैप में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं ना, हम लोग यूज कर रहे हैं ट्री मैप, ठीक है। तो ट्री मैप क्या होता है, ऑर्डर्ड होता है। इसका मतलब जो एलिमेंट आएगा ना वो किस ऑर्डर में आएगा, सबसे पहले आएगा -2 ऑफ 6, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा, रेड कलर नहीं, ये लाइट कलर, सबसे पहले आ जाएगा -2 ऑफ 6, ठीक। क्योंकि ट्री मैप है तो ऑर्डर वे में रहेगा, सॉर्टेड रहेगा। फिर क्या आ जाएगा, -1 वाला एलिमेंट आएगा। फिर क्या आ जाएगा, फिर 0 वाला आएगा। फिर तुमको 1 7 आएगा। फिर आएगा 2 4। और हम लोग क्या करेंगे, उसके वैल्यू को ही प्रिंट करवा लेंगे या किसी एरे लिस्ट में रख देंगे। सो हमको अपना बॉटम व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री मिल जाएगा। ये तो फर्स्ट चीज हो गया। कैसे करेंगे, अब सिंपली जो लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल कर रहे हैं ना, ये चीज समझो कि अब जो मेरा हैश मैप है, इसमें हम लोग को पता कैसे चलेगा कि की का वैल्यू 0 है या -1 है, 1 7 है। क्योंकि जब लेवल और ट्रैवर्सल करते हैं तो हमारे पास वो सिर्फ 9 ही रहता है, फिर 2 7 रहता है, तो हम लोग को कैसे समझेंगे कि 9 के साथ 0 भी है। तो यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे कि हम लोग क्यू जब हम लोग बनाएंगे तो सिर्फ नोड का नहीं बनाएंगे, जो मेरा नोड क्लास है, हम लोग क्यू क्या करेंगे, एक अलग से जो है ना एक पेयर क्लास बना लेते हैं। और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो 9 है उसके साथ साथ हम लोग उसका इंडेक्स वैल्यू रखेंगे। सो बेसिकली कोऑर्डिनेट्स और ट्री नोड दोनों मिला के जो है ना एक एक हम लोग क्लास बनाएंगे पेयर, और उसी पेयर क्लास का ऑब्जेक्ट क्यू में रखाएगा। सो यहाँ पे जो क्यू बनेगा मेरा, ठीक है। सो अभी यहाँ पे मेरे पास क्यू डेटा स्ट्रक्चर है। तो सिंपली हम लोग क्यू जो बनाएंगे, हम लोग एक पेयर क्लास बनाएंगे जिसमें हम लोग नोड रखेंगे, जो ट्री नोड है मेरा, और साथ साथ उसके साथ हम लोग उसका कोऑर्डिनेट्स रखेंगे जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है एच डी। सो यहाँ पे जब क्यू में पहला एलिमेंट जाएगा तो क्यू में हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट देंगे उसी पेयर क्लास का, इसके साथ साथ वो एलिमेंट और उसका कोऑर्डिनेट्स या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जाएगा। फिर वो एलिमेंट जो ऑब्जेक्ट बाहर आने के बाद उसके लेफ्ट चाइल्ड को, सो उसमें जो नोड वाला पार्ट है यानी कि 9, ठीक है, उसके लेफ्ट चाइल्ड को रखेंगे यानी कि 2। और साथ साथ हम लोग क्या रखेंगे, उसका भी कोऑर्डिनेट्स रखेंगे, ठीक है, 2 ऑफ -1, 2 एंड -1। और फिर उसके राइट चाइल्ड को यानी कि 7, फिर 1, ठीक है। सो 1 यहाँ पे क्या है ना, 1 यहाँ पे मेरा कोऑर्डिनेट्स है, 1 टिक कर लेना। सेम में हम लोग किसको रखेंगे, 6 3 4 को रखेंगे। ऐसे ऐसे करके हम लोग पेयर क्लास का ऑब्जेक्ट कर लेते हुए हम लोग ट्री लाइक क्यू बनाएंगे, ठीक है, पेयर क्लास के ऑब्जेक्ट का। अब जैसे ही क्यू से हम लोग को एलिमेंट बाहर निकालेंगे, जैसे कि मान के चलो 9 और 0 निकाला, ठीक है, जब वो तो उसी टाइम में क्या करेंगे, हम लोग उसको मैप में रख देंगे, सो उसके वैल्यू पेयर के साथ, ठीक है, की वैल्यू पेयर के साथ। सो ये हमारा हो गया कि हम लोग क्या कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे। अब थोड़ा कोड देख लेते हैं जिससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कोड जो है वही टॉप व्यू वाला भी है। अब लेकिन क्या किया हम लोग, थोड़ा सा उसमें जो है ना चेंज कर दिया, ठीक है। एक मिनट रुको यार, हाँ। अब इसमें क्या किया हम लोग, थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब देखो, पहला तो हम लोग क्लास बनाए हुए हैं किसका, ट्री नोड का। ट्री नोड बेसिकली जो मेरा
बाइनरी ट्री है या कोई भी ट्री है उसका नोड हो गया, जिसमें डेटा पार्ट हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया। अब उसके बाद एक क्लास बनाए हैं एक्स्ट्रा, पेयर क्लास। ठीक है, यह पेयर क्लास क्या दे रहा है, तो इसमें दो तरह का इसका जो है ना वेरिएबल है इसमें। एक तो लाइक ऑब्जेक्ट है ट्री क्लास का, ट्री नोड क्लास का, जो कि नोड नोड दे रहा है मेरे पास। तो जैसे मान लो 8 हो गया, 8 नोड हो गया, और साथ साथ उसका कोऑर्डिनेट्स भी है इंट एच डी। ठीक है, एच डी बेसिकली स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करके हम अपना ट्री नोड बना ले रहे हैं। ठीक है, सो ये पेयर बेसिकली पेयर क्लास हो गया। अब इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सो ये 8 भी देगा, उसके साथ साथ उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या कोऑर्डिनेट्स भी देगा। अब देखो एक क्लास है सॉल्यूशन। ठीक है, जहाँ पे हम बेसिकली अपना कोड वोड लिखते हैं। तो हमको क्या होगा, कोड में इतना ही दिया हुआ रहेगा, चाहे हम लीड कोड पे करें या गिक्स पे करें या किसी और प्लेटफॉर्म पे करें। अब रिटर्न टाइप चूंकि एरे लिस्ट है, तो हमको एक एरे लिस्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए हम एरे लिस्ट लिए, अदरवाइज नहीं लेते। सो अब बॉटम व्यू ट्री नोड रूट। ठीक, अब इसका हमको बॉटम व्यू निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या किया हम लोग, क्यू जब बनाया तो क्यू किसका बनाएंगे, हम पहले भी बोले थे क्यू यहाँ पे बनाएंगे किसका, तो पेयर क्लास का, ऑब्जेक्ट का, यानी कि 8 और 0 का, 4 और 1 का, -2 और -1। सो यहाँ पे 8, 0 बेसिकली क्या हो जाएगा, इसी पेयर क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो इसीलिए हम लोग क्यू भी बनाए किसका, पेयर क्लास का, ताकि क्यू में हम लोग एलिमेंट रख सकें। ठीक है, अब यहाँ पे मैप जो यूज किए हुए हम लोग, मैप, अब ये इसमें रैपर क्लास है इंटीजर इंटीजर। ठीक है, सो अब यानी कि की भी इंटीजर होगा, वैल्यू भी इंटीजर होगा। सो इसका नाम है एमपी। अब ये हो गया ट्री मैप, जो कि ऑर्डर्ड मैप को बताता है। यहाँ तक हो गया। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लेवल और ट्रैवर्सल के लिए सबसे पहला बात है कि हम लोग क्यू में कोई एलिमेंट को रखेंगे। सो बेसिकली क्यू में हम लोग ऐड किए किसको, न्यू पेयर को। पेयर एक क्लास है जिसका एक न्यू करके हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और इसमें क्या क्या कंस्ट्रक्टर पास कर रहे हैं, रूट कॉमा जीरो। तो इनिशियली क्या हो जाएगा कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगा 0, और मेरे पास क्यू में जो एलिमेंट है वो चल जाएगा 8, 0। समझ गए। अब देखो वाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, जब तक क्यू एम्प्टी नहीं होता है तब तक हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे क्यू डॉट पॉल। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है ना कि क्यू डॉट पॉल बेसिकली क्या होगा, एक एलिमेंट हम लोग रिमूव करेंगे किससे, क्यू से। अब यहाँ पे जो लाइक करंट नोड है, या तुम कह सकते हो कि करंट ऑब्जेक्ट है, उसके लिए हम सी यू डबल आर एक जो है ना उसका लाइक उसके लिए यूज कर रहे हैं एज अ वेरिएबल या ऑब्जेक्ट नेम तुम कह सकते हो। तो पेयर ऑब्जेक्ट जो नेम क्या है, सी यू डॉलर कर करंट फॉर करंट। अब देखो ट्री नोड से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक टेम्पोररी नोड ले रहे हैं। सिंपली जैसे हम लोग लेवल और ट्रैवर्सल में करते हैं, टेम्पोररी नोड लेते हैं, उसके बाद उस वाले नोड को बाहर निकालें और उसका लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड रखते हैं। सो करंट नोड उसमें हो गया असाइन, किस में, टेम्पोररी वाले नोड में। और जो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो करंट डॉट एच डी हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो करंट वाला पार्ट है पेयर का वो तो ऑब्जेक्ट है ना, तो इसीलिए हम उसको ब्रेक करके उसके अंदर का जो नोड है और साथ साथ जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो अलग अलग लिख लिया। अब देखो यहाँ पे कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे हम लोग क्या किया, मैप डॉट पुट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डॉट टेम्पलेट डॉट डेटा। जो पहला कंडीशन था ना एम डॉट कंटेंट्स की, सो उसको हम लोग हटा दिए। क्यों हटा दिए, क्योंकि हमको क्या करना है ना, हमको ये बार बार नहीं चेक करना है कि पहले से है तो एलिमेंट को नहीं रखना है। हमको तो एक्चुअली ऐसे रखना है कि अगर जो भी एलिमेंट आएगा उस वाले इंडेक्स पे लास्ट में वो हो जाएगा, इसीलिए हम लोग वहां पे कोई कंडीशन नहीं दिए हैं। ठीक है, सो एच डी इज बेसिकली स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जो कि हमारा कोऑर्डिनेट्स है। और टेम्प नोट डॉट डेटा, सो टेम्पोररी नोट जो कि मेरा लेवल ट्रैवर्सल में जो टेम्पोररी नोट देता है, अब उसका डेटा यानी कि 8 वाला जो नोड है उसका डेटा क्या हो जाएगा 8, वैसे 4 वाले नोड का डेटा क्या हो जाएगा 4। तो उसको उसके डेटा को और साथ साथ उसके साथ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। सो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा ना कि जैसे 4 है, 4 का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 1, सो 1, 4। अब जैसे टेम्प नोड डॉट लेफ्ट नॉट इज इक्वल टू नल। सो सिंपली वही किया था कि हम लोग जब क्यू में जो मेरा एलिमेंट था, ठीक है, सो उसको हम लोग क्या कर रहे थे, फर्स्ट एलिमेंट को टेम्पोररी नोड में हम लोग रखे हुए थे यहाँ पे क्यू डॉट पॉल। ठीक, और जो ये करंट जो है ना पेयर क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब
सो सिंपली क्या करेंगे, उसके बाद जैसे ही पुल आउट कर लेंगे किसी भी नोड को, तो उसके बाद उसका हम लोग लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड रखेंगे। सो टेम्पोररी नोड डॉट लेफ्ट, जो अगर लेफ्ट में कोई नल नहीं है तो हम लोग सिंपली ऐड कर लिए किसको, क्यू में एक नया ऑब्जेक्ट ऐड किया जिसका हाइट जो है ना, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो क्या है, चूंकि लेफ्ट है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डिक्रीज बाय 1 हो जाएगा, इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट एक्स 1 से कम हो जाएगा। सेम वे राइट वाला एलिमेंट के लिए हम लोग जो नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसमें टेम्पोररी नोड तो रखेंगे ही, और साथ साथ डॉट राइट, क्यों, क्योंकि वो राइट वाला एलिमेंट है। अब इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या एक्स कोऑर्डिनेट 1 से बढ़ जाएगा क्योंकि हम लोग राइट में जा रहे हैं। अब यहाँ पे सिंपली मेरा मैप जब तैयार हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रन करवा के चेक करेंगे। ठीक है, सो यह बेसिकली क्या देगा हमको, बॉटम व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री दे देगा। सो अभी भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे पीछे जाके वीडियो में देखो और समझ में आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा चीज़ है कि जिसको स्क्रीनशॉट लेना है उसके लिए हम जूम कर दे रहे हैं, तो तुम यहाँ से बेसिकली स्क्रीनशॉट या लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो। ठीक है, या अदरवाइज कोरा पे फॉलो करो, लिंक्डइन पे फॉलो करो तो तुमको कोड वोड वहीं पे मिल जाएगा। सो ये हो गया मेरा बॉटम व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री। इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑब्वियसली ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा। क्यों टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा, क्योंकि देखो क्यू में एक बार में एक ही एलिमेंट गया है, एक ही ऑब्जेक्ट गया है। ठीक है, सो इस चलो, हाँ एक और चीज कि रिकर्सन से हम लोग सॉल्व करेंगे कि नहीं। देखो रिकर्सन से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन रिकर्सन से थोड़ा सा और प्रॉब्लम हो जाएगा हमको जब रिकर्सन से सॉल्व करते रहेंगे। सो अभी क्या है ना कि ट्री में ऐसा नहीं है कि जो जिसका नल है, लाइक जिस एलिमेंट जो लीफ नोड है वही तो बॉटम व्यू में आएगा। जैसे कि पीछे वाले एग्जांपल में क्या हो रहा था, एक मिनट रुक जाओ। अब देखो इसमें क्या हो रहा था कि हम लोग जब रिकर्सन करेंगे तो एज ए मान लो रूट लेफ्ट गया, लेफ्ट गया, लेफ्ट गया, 2 गया, 6 गया, फिर 6 के राइट में आया, 3 आया। सो यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ लीफ नोड को कंसीडर करना है, तो हम लोग बस नल ले लिए हैं कि अगर ये नल हो गया तो 6 3 4 हो जाएगा मेरा क्या, आ, तुमको बॉटम व्यू। इसमें हमको 2 को भी कंसीडर करना है, 7 को भी करना है। सो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि सेम लेवल के लिए हमको सबसे पहले तो लेवल जानना होगा। ठीक है, लेवल +1 -1 करके हम लोग मान लो पता कर ले रिकर्सन कॉल के टाइम। साथ साथ हमको हाइट भी पता चाहिए, अदरवाइज रिकर्सन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर मान के चलो तुम पहले तो 2 के लेफ्ट में जाओगे, अब उसके बाद तुम 7 के, लाइक 2 के राइट में जाने के बाद तुम 7 के लेफ्ट में जाते हो। अगर 8 के बाद भी कोई एलिमेंट होगा यहाँ पे तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए तुम 1 हो गया। ठीक है, तो तुम लोग 7 पे नहीं जाके उसके पास पहले चले जाओगे, तो ये सब प्रॉब्लम होगा। तो उसके लिए हमको हाइट भी जानना पड़ेगा कि हमको 7 को चूज करना है या उसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट को चूज करना है, क्योंकि यहाँ पे तो लेवल सेम ही हो जाएगा। तो यहाँ पे लेवल जब सेम हो जाएगा, तो 0 के राइट 8 के राइट में है ना, तो यहाँ पे मान के चलो हम 9 ही ले लेते हैं। तो लेवल जब सेम हो जाएगा तो हमको ये चेक करने पड़ेगा कि किसका हाइट जो है ना ज़्यादा है। तो अगर 7 का हाइट ज़्यादा है तो 7 को कंसिडर करेंगे, 8 का 9 का हाइट ज़्यादा है तो 9 को कंसिडर करेंगे। तो ये सब प्रॉब्लम तो रिकर्सन में आएगा, बट रिकर्सन से भी सॉल्व हो सकता है। लेकिन यही वाला प्रॉब्लम, लाइक ये वाला मेथड ज़्यादा ईजी है, इसी से सॉल्व करो। और चलो, बाय।